ध्यान से सुनना, लीड्स को मैनेज करना कोई बहुत मतलब बड़ा सेशन नहीं होगा, छोटा ही सेशन होगा, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि लीड्स को मैनेज करने के लिए एक तो ऐसा होगा कि जब आपके पास में सोशल मीडिया पे लीड्स आएंगी, राइट, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करेगा आपको, फेसबुक पे अगर कोई मैसेज करेगा या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगे से मैसेज करता है, तो उसको किस तरीके से व्हाट्सएप पे लेके आना है और फिर उसको कैसे मैनेज करना है, पहले ये भी समझेंगे। और इसके साथ साथ में हम दूसरी चीज क्या समझने वाले हैं कि भाई अगर हम ट्रैफिक एड्स के थ्रू या किसी भी पेड एड के थ्रू जब हम लीड्स को जनरेट करते हैं तो उसको भाई किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे सेशन देखे हैं, लोग घुमा फिरा के दो चार चीजों पे ही बात करते हैं बट लीड्स को मैनेज करने पे कभी बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग यूट्यूब पे भी इसको सुनेंगे जब आगे या सुन रहे होंगे, ठीक है, जब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, जो कि लोग नहीं समझते हैं इसको। भाई लीड्स को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्या होता है सेल्स रेशो आपका काफी बढ़ जाता है जब आप लीड्स को सही तरीके से मैनेज करते हो तो, ठीक है। लीड्स को मैनेज करना आप समझते ही हो ना, बहुत बेसिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वैसे इसको बोलते हैं लीड नर्चरिंग बोलते हैं इसे। यानी कि जो आपके पास लीड्स आ रही है उसको सही तरीके से आप कैटेगराइज कर रहे हो और उसको फिर आप सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या समझने की जरूरत है कि जब भी आप लीड्स को मैनेज करोगे तो वो कभी आपके रेगुलर व्हाट्सएप से मैनेज नहीं होगा। आप में से कोई है जो अभी रेगुलर व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है? बिजनेस व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करता कोई है क्या? यस टाइप कर सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी लोग दिख रहे हैं कि बिजनेस वाले, एक दो लोगों को छोड़ के। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। क्योंकि जब व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास होगा तो ही आप सही तरीके से मतलब बिजनेस को मैनेज कर पाओगे अपना। क्योंकि पहले मैं भी काफी टाइम तक रेगुलर व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, क्योंकि उतने सारे फीचर्स भी पता नहीं था। पता था व्हाट्सएप बिजनेस होता है बट फीचर्स के बारे में इतना पता नहीं था। बट उससे बहुत ज्यादा काम आसान हो जाता है। मैं दोनों ही तरीका बताऊंगा, एक पैसे वाला तरीका भी कि जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ठीक है, ऑटोमेशन पे, और बिना पैसे वाला भी, दोनों मैं चीज बताऊंगा। बेसिकली व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस को आपको डाउनलोड करना है, पहला काम ये है अगर आप लीड्स को मैनेज करना चाहते हो तो, ठीक है। और कभी भी ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आपने किसी नंबर से रेगुलर व्हाट्सएप बना रखा है तो उसी सेम नंबर से आप नहीं बना सकते हो अपना व्हाट्सएप बिजनेस, वो कोई आपको नए नंबर से ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अब व्हाट्सएप फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो सर व्हाट्सएप बिजनेस बैन हो जाता है, बैन हो जाता है, इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों हो जाता है और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा आज तक बैन नहीं हुआ कभी भी। मेरे को करीब हो गया 1.5 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल, 1.5 2 साल हो गया मेरे को, मेरा अभी तक मैनेज मतलब बैन नहीं हुआ, मैं सही एकदम मैनेज करके चल रहा है। लीड्स भी आती है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज भी करता हूं मैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आज तक नहीं आई है, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं किस तरीके से करना है आपको। तो व्हाट्सएप बिजनेस में फीचर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं सबसे पहले बताता हूँ भाई क्या क्या आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला ग्रीटिंग मैसेज होता है। तो ग्रीटिंग मैसेज का हमें इस्तेमाल करना है। ग्रीटिंग मैसेज से भी पहले अपने को क्या काम करना है कि जब आप व्हाट्सएप पे करते हो ना तो व्हाट्सएप एक प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन आता है, बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफाइल में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैं अपना व्हाट्सएप बिजनेस अगर यहाँ पे लूँ और मैं अगर ओपन करके आपको बताऊं, और जो लोग तो स्किल सारथी के अंदर है उनको तो व्हाट्सएप बिजनेस का पूरा प्रॉपर कोर्स मिला हुआ है, ठीक है। तो वो आप कोर्स में भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, हर एक पॉइंट पे हर एक चीज की मैंने अलग से वीडियो बना के कोर्स में डाला हुआ है। बट जो लोग नहीं है, जिनके पास नहीं है, उनको बताता हूँ। सबसे पहले देखो बिजनेस प्रोफाइल आता है, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती है कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम डाल सकते हो आप, ठीक है। नेम डालने के बाद भाई कौन सा काम कर रहे हो आप, आपका जो काम है, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर है तो वहाँ पे एजुकेशन हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, और बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश ये करना है कि वहाँ पे स्किल्स को आप बताओ कि भाई हम स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं या एडटेक बेस्ड काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको मेक मनी ऑनलाइन नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी नोट किया जाता है आपका। उसके बाद अगर आप अपना घर का एड्रेस डालना चाहते हो तो घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मेल आईडी है, और उसके बाद में अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह अगर आप लिंक देना चाहते हो तो वो सारी चीजें दे सकते हो। और जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो कैटलॉग आपको वहाँ पे डाल सकते हो, मतलब जो भी जितने भी पैकेजेस आपके पास में, जैसे मैंने मेरे व्हाट्सएप पे यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये बिजनेस प्रोफाइल आपको रेडी करना है। उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन आता है हमारे पास में। तो ग्रीटिंग मैसेज में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज में क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी ट्रैफिक एड के थ्रू लीड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रैफिक एड के थ्रू डायरेक्ट कोई हमें मैसेज करता है तो ग्रीटिंग मैसेज वो ऑटोमेटिक चला जाता है। तो उस ग्रीटिंग मैसेज में क्या होना चाहिए, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज और भी कोई काम अगर आप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। जैसे कि जब मैं अपनी मेंटोरिंग के लिए करता हूँ तो उस ग्रीटिंग मैसेज को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अपना नाम लिखने सबसे पहले उस ग्रीटिंग मैसेज में सेट कर सकते हैं, हेलो माय नेम इज दिस दिस दिस, मतलब अपना नाम वहां पे डालोगे आप।
एंड आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, ये आपको लिखना है। उसके बाद में लिखना है कि मैं इंस्टाग्राम से डेली 2 से 3 हज़ार रुपए की अर्निंग करता हूँ, और अगर आप भी इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बेसिक डिटेल सेंड करिए। ये सिंपल सा आपको लिख के वहां पे, और फुल नेम, एज, सिटी एंड प्रोफेशन, ये 4 आपको ऑप्शन वहां पे देने हैं, और इस मैसेज को आपको सेट कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ग्रीटिंग मैसेज में हमें करना है। फॉर्मेट सेंड कर देना ग्रुप में, ठीक है, फॉर्मेट आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बहुत बेसिक साइज में, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कई लोग देखते हो इतने बड़े बड़े मैसेज डाल देते हैं, चेक माई हाईलाइट, चेक माई ये वो, ऐसा नहीं करना, सिंपल सा करना है आपको, ताकि सामने वाले को भी पता लगे यहाँ पे जस्ट डिटेल मांग रहा है बंदा इसमें। ठीक है, तो वो डिटेल ग्रीटिंग मैसेज का काम इतना होता है, तो ये ग्रीटिंग मैसेज में हमको सेट कर देना है। इसके बाद हमारा अवे मैसेजेस होता है। अवे मैसेजेस इसलिए होता है कि भाई अगर आप कभी व्हाट्सएप बिजनेस पे अवेलेबल नहीं हो तो और मान लो कभी लीड आपको मैसेज कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए कि भाई आपका जो मैसेज है हमें रिसीव हो चुका है, और जैसे ही हम एक्टिव होते हैं व्हाट्सएप पे तो आपका रिप्लाई हम करेंगे। तो इस तरीके से अवे मैसेजेस आपको एक्टिव करना होता है। उसमें मैसेज तो पहले से सेट रहता है उसमें, अवे मैसेज में। ग्रीटिंग मैसेज में आपको सेट करना पड़ेगा, अवे मैसेज ऑटोमेटिक सेव, मतलब वहां पे रहता है, ये चीज लिखी रहती है, तो आपको जस्ट जाके वहां पे सेव कर देना, उसको एक्टिव कर देना है। इसके बाद क्विक रिप्लाईज आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्विक रिप्लाई में क्या है कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जो हमें लोगों को बार बार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने फेसबुक ऐड चलाया और मेरे पास बहुत सारी लीड आनी शुरू हो गई, और आप सारे मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, आप जितने लोग हो, 40 लीड मेरे व्हाट्सएप पे आ गई। ठीक है, अब 40 लोगों को पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई मैं सेम मैसेज टाइप कर करके भेजूं, मैं तो कितना सारा टाइम लग जाएगा, सोचो आप। तो मैं क्या करूंगा, क्विक रिप्लाई में जाके मैं मैसेजेस को सेट करके रखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेसिक डिटेल वाला हो गया, या मेरे को कोई ऐसा कॉमन मैसेज है जो बार बार करना है, जैसे कि डू यू वांट टू ज्वाइन, या प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया आपने, हिंदी इंग्लिश, कुछ भी ऐसा मैसेज जो मेरे को बार बार लोगों से पूछना है। ठीक है, तो वो मैसेज में जाके पहले से ही क्विक रिप्लाई में सेट कर दूंगा। और उसके बाद एक सिंपल सा क्या करना होता है अपने का, अभी यहाँ पे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट बताता हूँ मैं आपको क्विक रिप्लाई कैसे काम करता है। तो ये जो ग्रीटिंग मैसेज है, ग्रीटिंग अवे मैसेज के नीचे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्विक रिप्लाई, ऐसे दिखेगा नहीं आपको, बट यहाँ पे हाँ क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आता है। इस पे क्लिक करके, अब जैसे कि मैं पहले वेबिनार्स लेता था, वेबिनार्स के थ्रू सेल निकालता था, जो हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, सेल्स वेबिनार। अब लोग जैसे हमारी 8 दिन की सीरीज खत्म होगी तो हम लोग सेल्स वेबिनार शुरू करने वाले हैं, तो ये सेम चीज आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली एडेड इन आवर फ्री कम्युनिटी, इसे ऐसे करके मैंने डाला हुआ है कि जिस दिन हमारा अब सेल्स वेबिनार होगा उस दिन आपको लिंक मिल जाएगा, ऐसा मैंने डाला हुआ है। तो ये मैं क्या करता था, अब जैसे किसी को मेरे को ये भेजना है तो मैं उसके चैट में जाऊंगा, और चैट में जाने के बाद सिंपल मेरे को क्या करना है, ये जो ऑब्लिक का निशान होता है ना, ऑब्लिक का, ये ऑब्लिक, ये देखो जैसे मैंने ऑब्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आ गए कि जो जो मैंने मैसेज सेट किए हुए हैं। तो जो मैसेज मेरे को भेजना है उस पर वन टैप करूंगा, वो मैसेज चला जाएगा, यानी कि मेरे को टाइप करके भेजने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार सेट कर दिया वहां पे मैसेज। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस वाला कोर्स देखोगे आप, ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला, तो उसके अंदर क्विक रिप्लाई वाला सेक्शन देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि इसका काम ये होता है कि जब ढेर सारे मैसेज, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आपको बार बार सेम मैसेज को रिपीट करना है, हाँ, ये ऑब्लिक होता है। मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ ऑब्लिक किसे बोलते हैं। तो, तो ये वाला जो निशान होता है ना अपना, रुको एवरीवन कर दूं मैं अभी, एवरीवन नहीं हुआ है अभी, ये वाला जो है, तो ये वाला डालोगे आप तो सारे जितने भी मैसेजेस होंगे जो आपने क्विक रिप्लाई में सेट किए हैं वो आ जाएंगे। तो वहां पे जो भी आपको सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, वन टैप में। तो ये फायदा हो जाता है हमें इस चीज का। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये सारी चीज अपने को करनी होती है, बाकी कैटलॉग ऑप्शनल होता है, अगर आपको कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पैकेज वगैरह अगर वहां पे ऐड कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो दो चीजें अभी हमने जानी कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस को इस्तेमाल करना है, और दूसरा हमें व्हाट्सएप के कौन कौन से फीचर को इस्तेमाल करना है, ग्रीटिंग मैसेज को, बिजनेस प्रोफाइल अपना पूरा बना लेना है, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाई, ये 4 फीचर्स को तो हमें किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना ही करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई जब ऑर्गेनिकली हमारे पास कोई आता है, जब ऑर्गेनिकली हमारे पास कोई आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उसे व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका हम लोग कई बार करते हैं, कई बार लोग नहीं आते हैं। जब इंस्टा पे किसी ने हमें मैसेज किया, फिर हम बोलते हैं कि भाई ज्यादा डिटेल के लिए हम यही लिखते हैं ना बेसिकली, कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ऐसा करके सिंपल लिख देते हैं। तो इसके लिए आप एक ड्राफ्ट रेडी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, जो मैं पहले करता था। तो आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने अब स्टोरी पे रिप्लाई किया, आपने अगर टेस्टिमोनियल लगाया था और वो बोलता है कि मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ,
ठीक है, तो उससे ना एक बेसिक सा सवाल कर लो कि ओके ब्रदर ठीक है, अभी आप क्या करते हो, इतना आपने पूछ लिया, या कहाँ से हो, ये दो चीज पूछने के बाद में जैसे वो रिप्लाई करेगा ना, फिर आप उसको एक ड्राफ्ट भेज दोगे। ठीक है, ड्राफ्ट कैसा रहेगा, आप सामने वाले के प्रोफेशन के हिसाब से, अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं जॉब करता हूँ, तो उसके हिसाब से आप ड्राफ्ट भेजोगे। ठीक है, जो मैसेज भेजोगे, अगर कोई बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसके हिसाब से आपको भेजना है, हाउस वाइफ है तो उसके हिसाब से भेजना है। कभी भी सेम मैसेज सबको नहीं भेजना होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। अब जैसे कि मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल, साइशा का अगर मेरे पास मैसेज आता है और साइशा बोलती है कि सर मैंने आपका स्टोरी देखा, मुझे भी अर्न करना है, तो मैंने साइशा से पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला भाई मैं स्टूडेंट हूँ। तब मैं साइशा को क्या बोलूंगा कि हाय साइशा, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ या बिजनेस कंसल्टेंट, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अर्न कर रहा हूँ। सोशल मीडिया को मैंने कई तरीके से मोनेटाइज किया हुआ है और मैं लोगों को सिखाता हूँ, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने पढ़ाई के साथ साथ में अगर इंस्टाग्राम फेसबुक इन सबको मोनेटाइज करना चाहते हैं, एक सोशल मीडिया स्किल सीख के, तो कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड साइशा मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे बताऊं, सो कैन वी कनेक्ट ओवर द व्हाट्सएप, दिस इज माई नंबर और आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू सून। तो ऐसा ही ड्राफ्ट करके मैंने डाल दिया उसमें। बात समझ आई आपको? तो ये स्टूडेंट का ड्राफ्ट है। अगर यही कोई मेरे को जॉब वाला पूछता, तो मैं जॉब वाले के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देता कि मैं स्पेशली क्या करता हूँ, मैं जॉब वालों को हेल्प करता हूँ। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स की लाइन बोली थी मैंने, अभी जॉब वाले के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कि मेरा नाम समर और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। स्पेशली मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब वालों की हेल्प करता हूँ जो जॉब के अलावा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी जॉब करता था और मुझे भी समझ आता है कि स्पेशली कि भाई जॉब वालों के लिए मतलब सैलरी इनफ नहीं होती है, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। तो अभी तक मैंने बहुत सारे जॉब वालों की हेल्प करी है जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को आराम से बिल्ड कर पा रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे इस तरीके के ड्राफ्ट बना लो, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि सामने वाले का जैसा प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको अपना इंट्रोडक्शन देके सामने वाले को व्हाट्सएप पे बुलाना है। ठीक है, क्लियर है? ये ऑर्गेनिक मैंने बताया कि अगर ऑर्गेनिकली अगर आपको कोई मैसेज करता है तो, और बाकी अगर कोई आपको अगर ट्रैफिक ऐड के थ्रू या वैसे मैसेज कर रहा है, सर आई थिंक इसका वॉइस नोट सेंड करना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। अगर वॉइस नोट अगर कोई सेंड करेगा वो भी अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बट वॉइस में काफी लोग कई बार कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। आप सोचो कि बिजनेस कंसल्टेंट क्या एक बहुत वैसा वर्ड है, बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अगर मैं रैंडमली किसी को उठाऊं और यही सेम लाइन बोलूं मैं, बोलने के लिए कोई है जो बोलना चाहता है, फर्क नजर आएगा मेरे बोलने में और आपके बोलने में, फर्क नजर आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं रैंडमली किसी को उठाता हूं मैं। आप लोग रेडी हो? कौन कौन रेडी है पहले यस लिखो, तब मैं किसी को भी एक बार अनम्यूट करता हूँ। रेडी कौन कौन है? एक बंदा रेडी है बस। ठीक है, दो तीन लोग रेडी हैं, देखता हूँ नाम इनका मैं कौन कौन है। ठीक है, चलो मैं खुशबू को करता हूँ, मैं खुशबू आप करो, बोलो आप। वॉइस नोट में अगर यही चीज बोल सकते हो तो आप बोलो। मैंने आपको आपकी स्टोरी पे रिप्लाई किया है, ठीक है, कि आई वांट टू नो अबाउट दिस, तो आप क्या बोलोगे मेरे को? आप अनम्यूट करो एक बार। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? गुड इवनिंग, बढ़िया। आप बताओ, अभी अभी मैं लीड हूँ आपका, ठीक है, बताइए आप क्या वॉइस। सर पहले तो ना मैं उससे, जैसे आपने मेरे को स्टोरी पे मैसेज किया, तो पहले तो आपसे इतना सा जानूंगी कि आप क्या करते हो। फिर आप बोलोगे कि मैं जॉब करता हूँ, तो फिर मैं आपको उसी तरीके से गाइड करूँगी कि मैं स्पेशली जॉब पर्सन को हेल्प गाइड करती हूँ। नहीं कर दूंगी, अभी करो मेरे को गाइड। मैंने आपको मैसेज किया है कि मैम आई वांट टू नो अबाउट दिस, और मैं जॉब करता हूँ, मैंने आपको बता दिया। मुझे वॉइस मैसेज में क्या बोलोगे आप वो बताओ, इतना बताओ। तो मैं वही मैसेज में ये डालूंगी कि हेलो ब्रदर, कैसे हो आप? ब्रदर, मैं स्पेशली जॉब पर्सन को गाइड करती हूँ, और अगर आप भी जैसे जॉब पर्सन को अपनी जो इनकम होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती प्रॉपर तरीके से वो, और कुछ को क्या होता है, ऊपर की इनकम चाहिए होती है, तो उस तरीके से बता सकते अभी आ गया ना बोलने में, फर्क आ गया ना? आया कि नहीं आया बताओ आप? हैं। राइट। आया ना? तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे टेक्स्ट आप डाल सकते हो। वॉइस आप कब डालो, जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार वॉइस मैसेज, क्योंकि देखो एक कंसल्टेंट वर्ड एक ऐसा होता है ना जिसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आप ये बेसिक सा वो समझो, आप समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? कि एक बेसिक सा मतलब चीज होता है कि वो, अगर आप कंसल्टेंट का मतलब होता है कि जो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंसल्ट करता है जो, है ना? तो वो चीज है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए।
ठीक है। तो जो अगर कॉन्फिडेंट है बोलने में तो वही वॉइस मैसेज डालें, अदरवाइज ना डाले तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब यस इसके सर। बाद में लीड्स को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपने कोई ऐड चलाया, ठीक है, और ऐड के थ्रू अब आपके पास लीड आनी शुरू हो गई है पेड प्रमोशन के थ्रू, अब वो उन्होंने भाई ग्रीटिंग मैसेज का भी रिप्लाई कर दिया है, तो अगला हमें क्या करना होता है, अगला काम हमारा होता है कि भाई सामने वाले से हमें नंबर सेव कराना होता है ना, चाहे वो किसी भी पेड प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि जब तक वो हमारा नंबर सेव नहीं करेगा तब तक हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। नंबर सेव करेगा हमारा तभी तो हम फॉलो अप कर पाएंगे ना। तो नंबर सेव कराने के लिए क्या करना होता है, अब देखो जैसे कि मेरे पे मैसेज आया, आप 40 लोगों का मैसेज आया मेरे पास में, अब मैसेज आने के बाद में तुरंत मैं क्या करूंगा कि वो अपना वो चला गया, अपना ग्रीटिंग मैसेज चला गया, फिर आप लोगों ने मेरे को अपनी डिटेल भी सेंड कर दी। अब मेरा ऑडियो मैसेज जाएगा नंबर सेव कराने के लिए, ठीक है। तो ऑडियो मैसेज में क्या जाएगा, देखो पहली बात कि मैं अभी 1 to 1 किसी को जल्दी में क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है। जब मैं सेल्स करना खुद से शुरू करता हूँ, या जब मैंने पिछले टाइम मैंने कब किया था, ये मई जून जुलाई में, जून जुलाई में मैंने मतलब प्रॉपर मैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, ठीक है, सेल्स कर रहा था मैं प्रॉपर। अभी तो क्या है कि लोग ऑटोमेटिक मेरे पास आते हैं तो ज्वाइनिंग आती रहती है, ठीक है। बट जब मेरे को आगे से करना होता है कि नहीं यार अभी मैं भी मन कर रहा है कि मैं चलो सेल्स करता हूँ, तो मैं प्रॉपर कैसे करता हूँ कि मैं वेबिनार के थ्रू करता हूँ। तो इसीलिए जो मेरा ऑडियो होता है मैं लोगों को वेबिनार के लिए इन्वाइट करता हूँ उसमें, ठीक है। तो किस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से किसी का नाम ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अभिषेक मेरे को नजर आ रहा है, अभिषेक का नाम ले लेता हूँ। सो हेलो अभिषेक, अभी आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैसे मैंने एक दिन के अंदर, हालांकि मतलब अभी जो मेरा ऐड चलता है मैक्सिमम, तो मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर ऐड चलाता हूँ, ठीक है। जो मेरा अभी तक चल रहा था ऐड, वो एक डैशबोर्ड के ऊपर, जिसमें मेरी एक सिंगल डे की अर्निंग थी, 17,000 रुपए के आसपास की अर्निंग थी, तो उसके ऊपर चलाता हूँ मैं। या एक मेरा डैशबोर्ड जिसमें मैंने 1,20,000 रुपए की अर्निंग करी थी सिंगल डे में, तो वो 1,20,000 वाले पे चलाता हूँ मैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने प्रॉपर वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि एक ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ऐसी कंपनी है, और इस तरीके से मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो वो उस पे मतलब मैक्सिमम मेरा जो एड है उस पर अच्छा रिजल्ट आता है, वो अप्रूव भी हो जाता है। तो इससे कनेक्टेड है ये जो मेरा ऑडियो है, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो हेलो अभिषेक, अभी आपने मेरा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने बताया था कैसे मैंने एक दिन के अंदर 17,000 रुपए की अर्निंग करी। सो पिछले 3 साल से मैं ऐसे सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहा हूँ, और मैं काफी लोगों को सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया को आप मोनेटाइज कर सकते हो। सो अगर आप भी इस तरीके से सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हो, सो ब्रदर मेरा एक वेबिनार होने वाला है। वैसे वेबिनार पेड होता है, बट मैं वीक में एक बार इस वेबिनार को फ्री में करता हूँ, ताकि लोगों को मैं सिखा सकूं किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अर्निंग करी जाती है। सो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आप मेरा नंबर समर शर्मा के नाम से सेव करके आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कंफर्मेशन के लिए, ताकि मैं आपको आगे की डिटेल सेंड कर सकूं। थैंक यू। अब ये ऑडियो मेरा चला जाता है सामने वाले को, तो सामने वाला क्या करता है, नंबर सेव कर रहा है। क्यों, उसको लग रहा है भाई एक मेरे को सामने वाला मेरे को सिखा रहा है, वेबिनार फ्री में मेरे को वेबिनार के थ्रू सिखाएगा, और उसका नाम लेके पर्सनलाइज मैंने ऑडियो भेजा। तो मैक्सिमम लोग 100 लीड आती है तो 100 में से 80 लोग, ये मेरा एवरेज रहता है, ठीक है, 80 लोग नंबर सेव कर लेते हैं। बट अगर आप बिगनर भी हो तो भी 50% लोग नंबर सेव कर लेते हैं। तो यानी अगर 100 लीड्स आपके पास में आ रही है तो 50 लोग तब भी नंबर सेव करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, एक आप अनाउंसमेंट ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है। वो किस लिए मैं बताता हूँ, लिख लो। ये बहुत मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ जो स्ट्रेटेजी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं साथ साथ में एक ग्रुप बना लेता हूँ, या एक अनाउंसमेंट ग्रुप बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब उस अनाउंसमेंट ग्रुप का मैं वहां पे लिंक डाल देता हूँ, किन लोगों को, जो लोग ऑडियो सुनने के बाद भी मतलब मेरे को रिप्लाई नहीं देते हैं, तो उनको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई ये हमारा फ्री ग्रुप है जहाँ पे मीटिंग होने वाली है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब तो जितने लोगों ने नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, उन लोगों का मैं भी नंबर सेव कर लेता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजा, उन्हीं लोगों का नंबर मैं सेव करता हूँ, और नंबर सेव करता हूँ प्रॉपर डेट के साथ में, कि इस डेट को ये आया हुआ लीड है। और जो भी स्टूडेंट रहता तो जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। स्टूडेंट है तो ST कर दोगे आप, ठीक है, और जॉब वाला है तो JB डाल दो आप। तो इस तरीके से करके कुछ कोड आप लगा दो ताकि आपको याद रहे, डेट और प्लस में कोड वो लगा दो आप, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप। क्लियर है इतना। अब जिन लोगों ने आपको रिप्लाई नहीं किया ऑडियो सुनने के बाद भी, तो उनका क्या करना है, उनको भाई सिंपली हमें क्या करना है, दोबारा से वो जो मैंने बोला था ना फ्री कम्युनिटी का, भाई ये फ्री कम्युनिटी, इसमें आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है इतना, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में ब्रॉडकास्ट का मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम तो वेबिनार नहीं करते हैं, ठीक है।
तो जो लोग वेबिनार नहीं करते वो लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब इसको चेंज कैसे करना है, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि हेलो अभिषेक, अभी आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि कैसे मैंने सिंगल डे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अर्निंग करी। सो अगर आप भी इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हो तो ब्रदर काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो मैसेज पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो 20 से 30 मिनट जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा कंपनी का, हमारा तो 17 मिनट का वीडियो है, 17 मिनट का बना रखा है मैंने, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो एक 17 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को आप प्लीज एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या प्रोसेस है, अगर आप सीरियस हो तो काम करने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये मैं ऐसा डाल देता हूँ, उसके बाद में वो बंदा बोलता है हाँ मेरे को वीडियो सेंड कर दो। हालांकि मैं तो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजता हूँ, बट हाँ जितने लोग प्रेजेंटेशन को भेज के काम करते हैं वो लोग ऑडियो को इस तरीके से भेजेंगे। ठीक है, तो नंबर सेव करा के स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ में उसको वो वीडियो का लिंक भेज देना है। और जो लोग ऑडियो सुनने के बाद भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो उनको क्या करोगे आप, उनको अपना कम्युनिटी का लिंक सेंड कर देना आप, एटलीस्ट वो कम्युनिटी में लोग रहेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि लीड्स को सही तरीके से मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को 3 ब्रॉडकास्ट बनाने होते हैं। और ये मैंने भी बना रखे हैं तीनों लीड्स को, मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। मेरे पास जैसे मैं स्टूडेंट्स को तो मैं ज्यादा वो करता नहीं हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं करता स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्टूडेंट्स पे करता भी हूँ तो मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ में ज्यादा मतलब काम करता हूँ जिनकी मैंने पहले बताया था एज थोड़ी ज्यादा होती है, 23, 4, 5 वाले कॉलेज वाले लोगों के साथ ज्यादा, स्कूल वालों के साथ मैं काम नहीं करता हूँ। तो भी मैंने एक बनाया हुआ है जॉब वालों का, एक अलग ब्रॉडकास्ट है मेरा, हाउस वाइफ वालों का और जो बिजनेस वाले होते हैं उनका अलग है, और स्टूडेंट्स का अलग है। 3 ऐसे ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं मेरे पास में। ठीक है, अब सामने वाले के प्रोफेशन के हिसाब से मैं डाल देता हूँ, और इसका मैंने रीजन हर बार बताया हुआ है, रीजन एक ही होता है कि जब आप फॉलो अप करने जाते हो, लोगों ने अभी तक आपको क्या सिखाया है कि भाई एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, एक ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि भाई सबको उसी में आप फॉलो अप लो। बट मेरा मानना है कि ये गलत होता है एब्सोल्युटली, कहीं इसमें साइकोलॉजिकल चीजें भी होती हैं। कैसे कि जब आप एक मान लो एक ब्रॉडकास्ट में आपके 250 लोग हैं और उसमें हर तरह के लोग हैं, हाउसवाइफ भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, और हम मैक्सिमम क्या करते हैं एक ब्रॉडकास्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स के ही टेस्टिमोनियल ज्यादा डालते हैं। ऐसा ही होता है कि भाई कम एज में इन्होंने इतना कमा लिया, कम एज में इन्होंने इतना कमा लिया। तो कहीं ना कहीं इससे हाउसवाइफ जो बिजनेस वाले होते हैं, जॉब वाले कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। उनको लगता है दिमाग में यार शायद इसमें तो यही लोग ग्रो कर सकते हैं, शायद इसमें तो यही लोग ग्रो कर सकते हैं। बात समझे आप? तो ऐसा होता है, एक तो एक कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो चीज बन जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि स्टूडेंट वाले ब्रॉडकास्ट में जब आप फॉलो लोगे तो भाई स्टूडेंट वाले ब्रॉडकास्ट में स्टूडेंट्स वाले टेस्टिमोनियल भेजने हैं आपको, जॉब वालों में जॉब वालों को जॉब वाले के टेस्टिमोनियल भेजना, ताकि वो कनेक्ट कर सके, रिलेट कर सके कि हाँ यार जॉब के साथ इसने भी अर्निंग करी है तो मैं भी कर सकता हूँ, पढ़ाई के साथ इसने करी है तो उसको भी कर सकता हूँ। अब जैसे कि कोई बंदा मान लो ऑलरेडी 30-40 हजार की जॉब कर रहा है, उसको मैं अगर साइशा का भेजूंगा कि भाई ये 12 साल की उम्र में कमा रही है, इतना कमा रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब वाला ऑलरेडी वो कमा रहा है। बट अगर मैं किसी को मतलब ऐसा भेजूंगा कि भाई ऑलरेडी ये जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ में इन्होंने इतनी अर्निंग करी है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये सिर्फ सैटरडे संडे काम करते हैं जब इनको छुट्टी मिलती है अपने जॉब से, तो बंदा कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार मेरे पे भी टाइम होता है, मैं भी इस तरीके से कर सकता हूँ। समझे? तो इस तरीके से आपको काम में लेना होता है। तो ब्रॉडकास्ट इस तरीके से काम करता है। 3 ब्रॉडकास्ट, तीनों को पिन करके रखो आप। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है लेबल चैट, कि भाई लेबल चैट का आप इस्तेमाल करो। लेबल चैट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आप कलरिंग करो, मैंने तो किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने तरीके के मैंने लेबल चैट बनाए हुए हैं। सेम आप ऐसा बना सकते हो। मैं इसको कम्युनिटी में भी चाहे तो डाल देता हूँ, अभी 1 मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसको कम्युनिटी में डाल दूंगा मैं। तो ये लेबल्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। सबसे पहले मैंने बना रखा है इंटरेस्टेड लीड का। ठीक है, कि जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो उनका एक अलग से मैंने ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर का मैंने लेबल लगा रखा है। फॉलोअप येलो कलर का मैंने लगा रखा है, फॉलोअप लीड, कि जितने लोगों का फॉलोअप लेना है मेरे को वो इसमें मैं उनको ऐड कर देता हूँ। तीसरा लीड फ्रॉम एड्स, अगर कोई एड से आता है तो उनको ग्रे कलर से किया हुआ है, यूट्यूब से आता है तो रेड कलर का किया हुआ है। उसके बाद लीड फ्रॉम फेसबुक, लीड फ्रॉम इंस्टाग्राम, और लास्ट में है क्लोज लीड, क्योंकि कई बार जब लोग क्लोज हो जाते हैं तो उनको भी दिखाना जरूरी होता है, ताकि उससे मेरे को आइडिया लग जाता है ये टीम का ही बंदा है, ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये लेबल चैट बना लोगे। तो लेबल चैट से फायदा पता है क्या होता है, कि जब ढेर सारी लीड आपके पास हो जाती है, कई बार ना लीड्स मतलब गायब हो जाती है कुछ दिन के लिए, फिर अचानक से मैसेज आता है तो हम भूल जाते हैं कि भाई इससे क्या बात हुई थी, तो वो लेबल से आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दिन में मैंने ऐड चलाई, मेरे पास 100 लीड आए,
अब उन 100 लीड में से कुछ होंगे भाई तुरंत प्रेजेंटेशन देख के रिएक्ट करेंगे, कुछ होंगे चलो बताता हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड। तो कई, अब उनको क्या करूंगा, वो जैसा मेरे साथ में रिएक्शन करेंगे वैसे उसके थ्रू मैं उनको लेबल चैट में डाल दूंगा, ताकि मैं वन क्लिक में, देखो जब ये सेटिंग्स का ऑप्शन पे जाओगे ना, लेबल्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे फोन में, तो लेबल्स पे यहाँ पे क्लिक करते ही ना सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे, तब मुझे आइडिया लग जाता है हाँ यार 3 लोग ऐसे हैं जिनको मेरे को फॉलोअप लेना है, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे को शायद पेमेंट लेना है, इन्होंने पेमेंट का बोला था। तो इस तरीके से लेबल आप अपने तरीके से बना सकते हो, लेबल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये फ्री है, ऐसा कोई पैसा भी नहीं लगता है। और लोग व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करते हैं बट लेबल चैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं तो करता हूँ, और मेरे को काफी आसानी भी होती है क्योंकि मैसेजेस मेरे पास बहुत होते हैं, तो मेरे को याद रखने में काफी आसानी होता है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अभी यहाँ तक क्लियर है तो आप यस लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे लीड्स को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जब लीड्स को मैनेज करके रखोगे तो फॉलोअप अच्छा होता है, और लीड्स कभी इधर उधर नहीं जाएंगी, आपको प्रॉपर याद रहता है किससे क्या बात हुई है, ये चीज होता है। और हर बिजनेस तो मैनेज करता है ना आज के टाइम पे भाई। हम भाई जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो पेड कस्टमर्स होते हैं, उनको फिर बाद में वो लोग भेजते हैं। उनके जब बाद, कई सोचो ना, कई सारे ब्रांड्स तो ऐसे भी होते हैं बर्थडेज पे मैसेज भी करते हैं। अब जैसे कि कई बार चले जाते हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड वाले से करते हैं, मैं पीटर इंग्लैंड के जब शर्ट करता हूँ, परचेज करता हूँ, तो हर बार जब कोई मतलब जब भी मेरा बर्थडे आता है उससे 3-4 दिन पहले आना शुरू हो जाता है कि भाई ऑफर है आपके लिए, ऐसे तो ब्रांड्स इस तरीके से भी करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब दो चीजें लास्ट में यहाँ पे, कि एक तो वो व्हाट्सएप बिजनेस वाला प्रॉब्लम, कि भाई जिनका व्हाट्सएप बिजनेस ब्लॉक हो जाता है, उसका क्या सोल्यूशन है, या हम क्या एक्टिविटी ऐसे करें कि भाई हमारा व्हाट्सएप बिजनेस ब्लॉक ना हो, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और साथ साथ में अब जो लोग ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं ये बेसिक वाले जो फीचर्स है ये भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं पेड वाले फीचर भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, क्योंकि जब ढेर सारी लीड मैं जनरेट करता हूँ, जब एक एक दिन में जब मैं 2500 रुपए, मैंने 3-3 हजार 35-35 सौ रुपए का सिंगल डे में ऐड चलाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि लोग बहुत सारे आ जाते हैं, 200-300 लोगों को मैसेज चला जाता है। अब उनको फिर कहाँ मैं मैसेज करते बैठूंगा, या कहाँ मतलब चीजें रहेंगी, तो उसके क्या है, उनको ऑटोमेशन पे सेट कर देते सारे। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ मैं कि अगर आपका, आप चाहते हो कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस बैन ना हो, तो क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस प्रोफाइल आपको बनाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने, आपको बोला गया भाई बिजनेस व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, आज पहले दिन ही आपने व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड किया और पहले दिन ही मैसेज करना शुरू कर दिया। जब डायरेक्ट आप प्रमोशन करना चालू करते हो, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ये व्हाट्सएप की जो टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज है उसको आसान भाषा में आपको मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि व्हाट्सएप किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो भाई पहले जब आप बिजनेस प्रोफाइल वहां पे बना लेते हो तो एक आपकी पहचान बन जाती है कि हाँ भाई व्हाट्सएप बिजनेस पे आ गए, ये इस तरीके से आपकी एक पहचान बन जाती है। एक मिनट भाई निशांत, क्या बोलूं मैं आपको, आपको मैं मीटिंग से हटा रहा हूँ, ठीक है। आपके साथ में जो भी था, जो दिखा रहा था ना, उसको बोल देना वो वहीं से निकला है। ठीक है, और वहीं वापस जाना तो भेज भी दूंगा मैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, चलो। जिसको ज्यादा ऐसे हो ना तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, ज्यादा मस्ती चढ़ी हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की मस्ती उतारने में, 2 मिनट लगते हैं मेरे को उतारने में, उतार भी देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आते हो मीटिंग में ना, तो मतलब बेवकूफ मत समझा करो सामने वाले को, मस्ती करने आ जाते हो ऐसे। मतलब यहाँ पे माथे पे कुछ लिखा है क्या, मेरे लिखा है, या जो सामने ये बैठ के सीख रहे हैं उनके लिखा हुआ है। तो आते हो तो तमीज से सीखा करो, या किसी को लेके आते हो साथ में तो सब बैठा करो। ठीक है, वरना मेरे को बहुत अच्छे से आता है ऐसे लोगों को ठीक करना। मीटिंग की माँ बहन मत किया करो, फिर मैं फिर गलत कोई लैंग्वेज यूज करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई लैंग्वेज यूज करूँ, मेरे को शोभा भी नहीं देते सारी चीजें। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल था कि भाई बिजनेस प्रोफाइल आपको बनाना है, उसके बाद में आपको ना एक रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है अपने व्हाट्सएप की। तो रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप साफ बोलता है। अब अगर आप डे वन से मार्केटिंग करना शुरू करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वो देखना चाहता है कि भाई टू वे कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप कर रहे हो कि नहीं, हो रहा है कि नहीं व्हाट्सएप पे आपके। तो आप पहले कोशिश करो कि आप स्टेटस लगाना शुरू कर दो, 2-4 दिन दबा के स्टेटस लगाओ। ठीक है, लोगों से बात कर लो, अपने दोस्तों से चैट वगैरह कर लो, तो एक रेपुटेशन, एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है आपके व्हाट्सएप बिजनेस पे। ठीक है, तो ये चीज करना जरूरी है ताकि उसको लगे कि ये रियल अकाउंट है, मतलब सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। अगर आप डे वन से आते ही, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस चालू किया और वो उस नए नंबर को आपने डायरेक्ट उसका लिंक जनरेट किया और आपने ट्रैफिक ऐड के उसमें लगा दिया, वहां से लीड आनी शुरू हुई, तो फिर वहां से वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है,
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई लिखता है कि ये लोग पेन क्यों लिए हैं, अब क्या बताऊं, क्या जवाब दूं मैं आपको, ये लोग पेन लेके क्यों बैठे हैं। जो लोग पेन लेके बैठे हैं, बता दो भाई क्यों लेके बैठे हो पेन, कोई सवाल कर रहा है नीचे भी, रेडमी लिखा हुआ है, बता दो किस लिए बैठे हो पेन लेके। ठीक है, चलो। तीसरा ये कि भाई आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा सेम मैसेजेस नहीं भेजने आपको। जब सेम मैसेजेस भेजते हो ना, इसीलिए मैंने बोला कि मैसेजेस हमेशा अलग होनी चाहिए, स्टूडेंट को अलग मैसेज जाना चाहिए और जॉब वाले को अलग मैसेज जाना चाहिए, सबको अलग अलग मैसेज जाना चाहिए। जब एक मैसेज बार बार लोगों को सेम मैसेज जाता है तो वो स्पैम की कैटेगरी में आपको डाल देता है, इस चक्कर में आपका व्हाट्सअप बैन हो जाता है। तो आपको ये चीज कोशिश करनी है। और सबसे बड़ा चीज ये भी होता है कि जब भी आप किसी को मैसेज करो तो गैप रखो मैसेज में, एटलीस्ट व्हाट्सअप बोलता है 3 से 4 मिनट का, एटलीस्ट 2 मिनट का गैप रखो आप। अब मान लो जैसे लीड आ गई, आपको पता है मैंने ऐड चलाई, अभी लीड आनी शुरू होगी, और धकाधक सेम मैसेज आप भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो बिना गैप के, 5 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर, तब वहां पे वो सस्पिशियस कैटेगरी में डाल के वो ब्लॉक कर देता है। तो एक तो मैसेज आपको अलग अलग रखना है। उसके बाद में जब मैसेज अलग अलग हो जाएगा, इसके साथ साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो मैसेजेस हो उसमें गैप भी हो, टाइम, थोड़ा टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, तब आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आपको वो ऐसे एक आपका जो व्हाट्सएप का लिंक होता है ना, वो डायरेक्ट कहीं भी, मतलब ऐसे ही किसी भी वेबसाइट से आपको वो शॉर्ट करके हम लगा देते हैं ना, तो वहां से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखो, सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा कि उसकी एक रेपुटेशन बिल्ड करनी है, स्टेटस वगैरह आपको वहां पे लगाने हैं। ठीक है, थोड़े से कॉन्टेक्ट बिल्ड करने, चैट बिल्ड करनी है ताकि आपका प्रोफाइल नेचुरल लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ आप मार्केटिंग के लिए आपने व्हाट्सएप बिजनेस को शुरू किया है। तीसरा, और मेरा रीजन यही है कि जब मैंने व्हाट्सएप बिजनेस शुरू किया था तो आते ही काफी चैट बिल्ड हुई वहां पे, स्टेटस तो मैं लगाता रहता हूँ प्रॉपर, तो इस चक्कर में मेरा आज तक बैन नहीं, और कभी भी मेरे मैसेजेस सेम नहीं होते, मेरे मैसेज हमेशा अलग अलग होते हैं। ठीक है, और मैं एपीआई का भी इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का, तो भी मेरा आज तक ब्लॉक नहीं हुआ। रीजन यही है कि सबको अलग मैसेज जाते हैं। ठीक है, और मैसेज में कभी भी टाइम होता है, जो लोग ऑटोमेशन यूज करेंगे आगे चल के, तो ऑटोमेशन में एक फीचर होता है कि आप वहां पे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो कि भाई जो मैसेजेस हैं लोगों को जाए तो वो कितने देर के गैप में जाए। तो वहां पे 2 मिनट कर दूंगा। तो अगर भले ही मान लो 1 मिनट के अंदर 10, मान लो 50 लोगों ने फॉर्म मेरा फिलअप कर दिया, तो भी मैसेज हो जाएगा, तो 2-2 मिनट के गैप में ही जाएगा, इससे व्हाट्सएप बिजनेस ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप, मैसेजेस अलग रखने हैं और साथ साथ में गैप रखना है। और टू वे कॉन्वर्सेशन बिल्ड होना चाहिए हमेशा, सिर्फ मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये चीज होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो किसी का व्हाट्सएप बिजनेस ब्लॉक हो गया, तो उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि देखो, जब ब्लॉक हो जाता है ना, तो मैंने देखा है जैसे मेरे सिस्टर का भी ब्लॉक हुआ था, तो सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट का एक ऑप्शन आता है, आपको वहां पे सपोर्ट पे जाके क्लिक करना है। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो दो दो चीजें होती है। पहला तो है कि अगर मतलब ज्यादा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ऐसी कैटेगरी में नहीं डाला व्हाट्सएप ने कि हाँ भाई कुछ ज्यादा मतलब ऐसा प्रॉब्लम वाला, तो वही जल्दी से वो आपका ओपन हो जाता है, 2 से 4 दिन में भी हो जाता है, कई बार सेम डे पे भी ओपन हो जाता है। तो वहां पे सिंपल सा ये लिखना है आपको कि आपको इंग्लिश में अच्छे से बना के लिख लेना, नहीं आता है तो आप चैट चैट जीपीटी से एक प्रोफेशनल सा उठा लेना और डाल देना। आपको सिंपल सा लिखना है, क्या उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। आप ये लिखना है कि भाई मैंने आपके किसी भी व्हाट्सएप के किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को या प्राइवेसी को, प्राइवेसी के अगेंस्ट मैंने कोई काम नहीं किया है, आपकी प्राइवेसी में रखते ही मैंने सारा काम किया है। सो प्लीज रीएक्टिवेट माई व्हाट्सएप नंबर, इस तरीके से करके आपको डाल देना है वो चीज। ठीक है, अगर होना होगा तो वैसे भी हो जाता है, बट आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा, 2 से 4 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो उसके बाद एक मेल का भी ऑप्शन आता है वहां पे। ठीक है, तो आपको यही सारी चीजों को मेल करना है। जब आप मेल करोगे तो प्रॉपर आपको एक फॉर्मेट बना के करना है। ठीक है, फॉर्मेट बना के करोगे तो फिर ये चीज हो जाती है एक्टिवेट। और अगर आप 2 से 4 बार, 5 बार ट्राई करोगे तो हो जाता है, अगर 5 बार में भी नहीं हो रहा है फिर मुश्किल है। ठीक है, पहली बात तो कोशिश यही करनी कि भाई हमारा बिजनेस अकाउंट ब्लॉक ही ना हो कभी, क्यों हम फटे में टांग अड़ाए, है ना। तो जो मैंने ये बातें बोली उसको ध्यान रखना आप। बट अगर ब्लॉक हो जाता है तो इस तरीके से आपका अनब्लॉक हो सकता है। ठीक है, और आपके व्हाट्सएप नंबर को कई बार हम इधर उधर डालते हैं ना लिंक जनरेट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो लोग ऑटोमेशन का इस्तेमाल, मतलब दिमाग में आ रहा है कि सर अभी नहीं तो बता दो, चलो आगे हम कर लेंगे ऑटोमेशन का इस्तेमाल। तो ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो आप। ऑटोमेशन के लिए देखो 2-3 चीजें जो मैंने इस्तेमाल करी हैं। सबसे पहला व्हाट्सएप का खुद का, व्हाट्सएप बिजनेस का एपीआई आता है खुद का उनका। ठीक है, आप लिखोगे गूगल पे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास लीड्स बहुत ज्यादा आती हैं, ये ऐसा कब होगा जब आपकी इनकम मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ऊपर की जा रही है। तो उस केस में होता है कि जब आपके पास बहुत सारी लीड आनी शुरू हो गई, तब आप क्या करोगे,
जैसे जो लोग टॉप अचीवर्स हैं उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए मेरे को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या होता है, मैंने 3 चीजें इस्तेमाल करी है, वही 3 मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, व्हाट्सएप बिजनेस का एपीआई, ये पेड होता है, ठीक है, बट इसका वर्जन अलग अलग होता है। एक वर्जन ऐसा होता है कि जिसमें आप भाई कम लोगों को मैसेज करना है तो 500 रुपये मंथली आपको पे करना होता है, 500 रुपीज, वो कर सकते हो। बट अगर आपको ज्यादा लोगों को करना है तो 5000 रुपीज लगते हैं। 5000 में आप इसमें सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, सारा सब कुछ ऑटोमेटिक कर सकते हो आप, ठीक है। ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी आपको लेना हो तो ले लेना। ये कब काम आएगा, जब आप हाई टिकट करना शुरू करोगे। जब हाई टिकट वाला सेशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा अच्छे से। एक होता है कि व्हाट्सएप नोटिफायर होता है। व्हाट्सएप नोटिफायर में सिंपली इसको आपको ट्रायल भी मिलता है इसमें। व्हाट्सएप नोटिफायर में अगर ट्रायल करना चाहो तो जाके कर सकते हो। व्हाट्सएप नोटिफायर डालो, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो, उसके फीचर्स आपको पता लग जाएंगे क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। वहां पे आप एक बार में 5000 लोगों को भी मैसेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है इतने सारे लोगों को मैसेज करना है। तो पैकेज अलग अलग होते हैं। अगर आपको लगता है कि 1000 लोगों को मैसेज करना है, उसका अलग पैकेज होता है। 2500 लोगों को मैसेज करना, उसका पैकेज अलग होता है, लगभग 1500 रुपए के आसपास का होता है। कम वाला भी होता है, 500, 1500, 5000 तक, इस तरीके का होता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है bulkbroadcast.com। bulkbroadcast.com में क्या होता है कि भाई मतलब आपके पास ब्रॉडकास्ट कई सारे हो गए, उन सभी ब्रॉडकास्ट में आपको मैसेज भाई बार बार नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे करे कैसे करे, आप चाहते हो ऑटोमेटिक चला जाए, टाइम टू टाइम लोगों को फॉलो अप हो जाए, तो bulkbroadcast.com का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी 1 दिन का फ्री ट्रायल देता है आपको, तो 1 दिन का तो कर सकते हो आराम से, अगर ट्रायल चाहिए आपको, ठीक है। अगर ट्रायल लेना है bulkbroad.com पे जाके वहां पे कर सकते हो आप। तो ये चीज, और ये सारे व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू अप्रूव किए गए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी और भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट को प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो तीनों मैंने बताया, व्हाट्सएप नोटिफायर, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई और bulkbroadcast.com, ये तीनों व्हाट्सएप के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। अब इसको और डीप में मैं कब बताऊंगा, जब हाई टिकट होगा, क्योंकि हाई टिकट में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एपीआई का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। बेसिकली एक कोड होता है जो कि आपके वेबसाइट पे लगता है, ठीक है, लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे लगता है। तो जितने लोग, जब हाई टिकट आप करते हो तो आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, आप ट्रैफिक एड से हाई टिकट नहीं कर सकते हो, आपको लीड जनरेशन वाला कैंपेन चलाना होता है, या सेल्स कन्वर्जन वाला आपको चलाना होता है। तो जब सेल्स कन्वर्जन पे चलाओगे, लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जितने लोग की फॉर्म फिलअप होती है वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी लोग डालते हैं। तो वो जो फॉर्म होता है बेसिकली गूगल शीट होता है, तो वहां पे जितने भी नंबर्स आते हैं तो वो एपीआई कैच कर लेता है, और उसके थ्रू वो मैसेजेस चले जाते हैं लोगों को, और वो आपके इनबॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वो अगर कुछ भी मैसेज करेंगे तो आपके इनबॉक्स में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अभी तो अगर आपके पास में डेफिनेटली आप मैक्सिमम बिगिनर्स ही हैं, तो आप फ्री वाला वर्जन ग्रीटिंग मैसेज ही इस्तेमाल करो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जब कमाना शुरू कर दोगे, तो आप इसका भी इस्तेमाल करना। जिस दिन आप हाई टिकट करना शुरू कर दोगे, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है टूल्स, ठीक है, 2500, 1500 रुपए का भी, जब आपकी 1 लाख की इनकम होनी शुरू हो जाएगी तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इससे काम आसान हो जाता है अपना, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि जिसको आपको पता भी नहीं है ना, आपको कांटेक्ट एक बार में डाल देना है, एक्सेल शीट में कांटेक्ट लेना है, ठीक है। आपको चाहते भाई जिसको, मतलब मेरी जो पुरानी लीडर 2 साल 3 साल पुरानी, उसको भी चला जाए मैसेज, उसको भी चला जाएगा। वो डेटा आपको अपने एक्सेल शीट में करना है, कनेक्ट करके डाल देना, हो जाता है वो अपने आप। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब आप करना चाहोगे तो फिर इसी के तब जाके इसके अंदर ज्यादा जानकारी लेना, ठीक है। तो अभी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मेरी तरफ से इतना ही। आई होप कि आप अपने जो बिजनेस है उसको सही तरीके से आप मैनेज करोगे, लीड्स को मैनेज करोगे। कल का मैं आपको बता देता हूँ, कल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, ठीक है। तो कई लोग अभी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो डे 1 पे हमारे साथ कनेक्टेड थे, अभी कनेक्टेड नहीं है, शायद नवरात्रों की वजह से या किस वजह से, या उनको शायद बहुत ज्यादा आ गया है, ज्ञान हो गया है, इसलिए। तो कल हमारा क्लोजिंग का सेशन है, और कल 3 चीज मैं एक साथ रिकवर करने वाला हूँ। और कल हमारा जो सेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं फॉलोअप भी इंक्लूड करूंगा कल के सेशन में ही। फॉलोअप भी करेंगे हम लोग, क्लोजिंग भी करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी करेंगे। तो 3 चीज हम कल लास्ट दिन पे ही कवर कर लेंगे, क्योंकि आगे मुझे भी बहुत सारा काम है। तो इसलिए मैं कल सेम डे पे सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। बाकी मैं क्यूएनए सेशन भी एक दिन रख लूंगा, तो उस दिन सारे सवाल पूछ लेना आप मेरे से, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में बस इतना ही।